करता हूं अभी। जम्मू कश्मीर की सरकार ने, विशेषकर उमर अब्दुल्ला साहब ने एक और मजाक, एक और भद्दा मजाक डेली वेजर्स के साथ किया है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ किया है। जिस उमर अब्दुल्ला साहब ने बड़े जोर जोर से ये कहा था कि डेली वेजर्स को मैं पक्का करूंगा, 1.5 साल गुजरने के बाद दूसरे बजट सेशन में उमर अब्दुल्ला सरकार ये कहती है कि हम फेज्ड मैनर में अब डेली वेजर्स को रेगुलर करेंगे। फेज्ड मैनर अभी कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं, वाजा करे ना ये क्या फेज्ड मैनर है, मैकेनिज्म क्या है, कौन सी एज गैप पे ले रहे हो आप, क्या सर्विस पे ले रहे हो आप, इनको क्या ऑनरेरियम रखा है, कोई नहीं। ये एक बहुत बड़ा झूठ दोबारा से डेली वेजर्स के साथ किया, और सिर्फ झूठ नहीं, एरोगेंस, इतना अहंकार, इतना तकब्बुर, इतना थ्रेट दे रहे हैं एक मुख्यमंत्री एक डेली वेजर तबके को। वो कह रहे हैं कि भाई आपका मुस्तकबिल खराब होगा। मैंने कल भी हाउस में कहा, मुस्तकबिल उनका क्या है, वो लोग 55, 58, 60 पे हैं, उनका मुस्तकबिल, उनका भविष्य उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चों को खराब करने के लिए मुख्यमंत्री साहब थ्रेट दे रहे हैं। मेरे कहने का यह तात्पर्य है, इस सरकार की कोई भी नीयत नहीं है डेली वेजर्स को रेगुलर करने की, और इससे बहुत बड़ी विडंबना जो है, बहुत आश्चर्यजनक बात है और बहुत थ्रेटनिंग जो है इस सरकार की, जिन्होंने 24,000 नौकरियों को सोल्ड आउट कर दिया, बेच दिया एक कंपनी को। अब मुझे आप बताइए, वो जवान, उस डेली वेजर का बच्चा जिसने मजदूरी कर करके बच्चे को पढ़ाया था, और वो स्वप्न देख रहा था कि मुझे कहीं पे एडवर्टीजमेंट निकलेगी, फॉर्म भरूंगा रिक्रूटमेंट के लिए, मुझे जॉब मिलेगी, वहीं पे इस उमर अब्दुल्ला सरकार ने 24,000 नौकरियां आउटसोर्स करके एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को दिया है। कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों से नाम लिए जा रहे हैं, इन्फ्लुएंशियल लोगों से नाम, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इन्फ्लुएंशियल लोगों से नाम लिए जा रहे हैं। आपका रिश्तेदार कोई है, आप नाम भेजिए, और रिक्रूट किया जा रहा है। क्या ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों का गला नहीं काटा जा रहा है? क्या ये जम्मू कश्मीर के नौजवानों को के स्वप्न को चूर चूर नहीं किया जा रहा है? कहां जाएगा वो गरीब का बच्चा जो इंतजार कर रहा है कि भाई आप फॉर्म निकालेंगे? आप इन्फ्लुएंशियल लोगों से नाम लेके यहाँ सोर्स कंपनी में लगा रहे हैं, आउटसोर्स एक एजेंसी के द्वारा लगा रहे हैं। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है, नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, पढ़े लिखे लोगों के साथ। विशेषकर मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला सरकार को, आप इस ऑर्डर को रोल बैक आपको करना होगा, वरना आपको इसकी हीट सड़कों पे दिखेगी। नौजवान किसी भी कीमत पे इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी इन नौजवानों के साथ है, जिन नौजवानों के लिए कोई मैकेनिज्म इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के लिए नहीं रखा, आउटसोर्स किया है। मैकेनिज्म तो रखो, मेरिट तो रखो। मेरिट यह है इन्फ्लुएंशियल आदमी का पेन जाएगा, मेरिट यह है इन्फ्लुएंशियल आदमी का कागज जाएगा, तब जाके आप लगाओगे। कहां जाएगा वो गरीब का बच्चा? इसलिए उमर अब्दुल्ला सरकार को ये हीट देखनी पड़ेगी, आपको ये ऑर्डर रोल बैक करना होगा। 24,000 आपने नौकरियां भेज दी है, अजीब तमाशा है। इधर से आप कह रहे हो लाख नौकरियां दूंगा, 653 नौकरियां आपने 1.5 साल में निकाली और 24,000 भेज दी जो ऑलरेडी थी। अब कह रहे हैं 24,000 नौकरियां दी, कल उनको जस्टिफाई भी किया, और लेजिटिमेट ऐसे कर रहे हैं कि भाई कुछ कमा रहे हैं। तो भाई कौन कमा रहे हैं? जो इन्फ्लुएंशियल लोगों के द्वारा है, या जो गरीब इंतजार कर रहा है? उमर अब्दुल्ला सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, इस ऑर्डर को रोल बैक करना होगा, अन्यथा इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पे मैंने भी वो देखा, फैल्कॉन स्क्वाड की तरफ से कोई एक थ्रेट लेटर निकला है, जिसमें कहा गया कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को या सिविलियंस को निशाना बनाएंगे। मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, सोशल मीडिया में अभी मैं पुष्टि नहीं करता हूं कि ये सच होगा, लेकिन अगर सच है, आप ये यकीन माने, आज वो दिन नहीं है 1989 या 90 के, जब आप कश्मीरी पंडितों को डराओगे, धमकाओगे। जिस भी बिल में ये छिपा होगा, चाहे वो टीआरएफ सो कॉल्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन का सब ग्रुप है, या किसी भी आतंकवादी एंटी नेशनल एक्टिविटी करने वाले का ग्रुप है, किसी भी बिल में छिपे होंगे, पहले तो ये चिट्ठी लिखने वाले ही बेनकाब होके इनको एक्शन होगा। जो थ्रेट दे रहे हैं वो ये भूल जाएं, ये दौर नरेंद्र मोदी जी का दौर है, ये दौर अमित शाह जी का दौर है। यहाँ की कश्मीरी पंडित हो या सिविलियन हो, इनकी सुरक्षा का जिम्मा नरेंद्र मोदी जी के कंधों पे है। आज वो जमाना नहीं है, भूल जाएं आप। सुनील जी, वही आतंकी संगठन है, कोई कनेक्शन है किसका? आजाद